आज का हमारा लेक्चर नंबर 78 है। इसमें हम देखेंगे 8 सवाल की कंप्लीट हमारी जो बुक का लेक्चर सीरीज है 365 में से 78वां लेक्चर है। हमारा प्रतिशत का ये 17वां दिन है और आज का हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रतिशत। ये आपकी स्क्रीन पर जो बुक दिखाई दे रही है इसका कवर पेज, ये 8 सवाल की बुक हम कंप्लीट करा रहे हैं। उसका 10वां चैप्टर हमारा चल रहा है प्रतिशत, उसका 17वां दिन और टोटल लेक्चर 78 हमारे लेक्चर अब तक आ चुके हैं। इससे पहले जितने भी 8 सवाल के चैप्टर है, नंबर सिस्टम, मैथ एलएस, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, आपका औसत, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आयु संबंधी प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं। तो वे भी वीडियो आप जाके हमारे टेलीग्राम, हमारे जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर आप जाके विजिट करेंगे तो वहाँ पे 8 सवाल मैथ्स की प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो आप देख सकते हैं, जाके एक्सेस कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो 176वें पेज पर प्रश्न नंबर 60 है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के शामिल हुए। अब 40% लड़की और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल मुझे पूछा दिया है मुझे क्या, पास के। अब देखिए, गर्ल्स मेरे पास 900 है और बॉयज मेरे पास है जी 1100। अब मुझे जब फेल पूछे तो मैं फेल ही निकाल लूँगा। लड़की अगर 40% पास है तो फेल कितने परसेंट है जी, फेल है जी 60%। 100 में से 40 घटाएंगे लड़कियों के में से तो 60% लड़कियां फेल होगी वहाँ पे। अगर 40% पास हुई तो लड़के अगर 50% पास है तो फेल कितने, 100 में से 50 घटाओगे यानी कि 50% लड़के फेल है। तो देखिए, अगर जब हम 900 का 60% निकालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 900 गुना 60/100, तो यानी कि 9 छिक चम्मन, यानी कि 540 लड़कियां फेल है 900 में से। 1100 का 50% यानी 1100 का आधा, यानी कि 550। 550 और 540 अगर हम जोड़ करेंगे तो ये जोड़ हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 1090 आ जाएगा, यानी कि 1090 टोटल वहाँ पे लड़के तथा लड़कियां फेल हुई है। टोटल लड़के और लड़कियां वहाँ पे कितने हैं, 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के, अर्थात 2000 लड़के और लड़कियां टोटल स्कूल में, उनमें से 1090 फेल हुए, किस में से, 2000 में से। तो जितने फेल हुए बटे टोटल विद्यार्थी, परसेंटेज काटने के लिए गुना 100। 2 जीरो कैंसिल होगी, 109 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रतिशत 54.5% लड़के और लड़कियां कुल मिलाकर टोटल विद्यार्थी वहाँ पे 54.5% फेल हुई है, जो कि ऑप्शन मेरी किस में हो जाएगी, राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा, राइट। सेम ऐसे क्वेश्चन पहले जैसा है। एक लड़के और लड़के को यहाँ पे अनुपात दिया गया, लड़के अगर 3 है तो लड़कियां हमारे पास यहाँ पे 2 है। लड़के 20% और लड़कियां 25% वयस्क है। अवयस्क की संख्या में पूछी गई है। अगर 3 हमारे पास लड़के हैं बॉयज और तो लड़कियां मेरे पास कितनी है यहाँ पे अनुपात में, 2 के। अगर अवयस्क पूछिए, अगर 20% वयस्क है तो अवयस्क लड़के कितने हो जाएंगे हमारे पास, 20 को घटाएंगे 100 में से, यानी कि 80% अवयस्क है लड़के। लड़कियां 25% वयस्क है तो अवयस्क कितनी होगी, 100 में से 25 घटाएंगे तो यानी कि 100 में से 25 घटाएंगे 75% लड़कियां अवयस्क है। तो गुना करेंगे, देखो कैसे सवाल को बनाते हैं हम। यहाँ पे 3 की गुना करेंगे 80 में तो ये हो जाएगा 240, और 2 की गुना करेंगे 75 में, ये हो जाएगा 150। 240 और 150 का जोड़ हो जाएगा मेरे पास 390। 390 को डिवाइड करूँगा 3 और 2 के योग से, 3 और 2 का योग हो जाएगा 5। जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा 390 को, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, तो मेरे पास लड़कियों और लड़कियों का अवयस्क का अनुपात आ जाएगा कितना, 78, जो कि मेरी ऑप्शन नंबर 78 ऑप्शन सी में रखिए। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा पेज 179 पेज पर 87वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए की आय का 5%, यानी कि ए का 5% बराबर बी की क्या परसेंट के है, 15% के। अब ये कह रहा है बी की आय का कितना, बी की आय का 10% बराबर है किसके जी, सी की आय के 20% के। अब इसने कहा सी की आय 2000 है तो तीनों की आय बताइए। तो पहले जो हम की निकाल लेंगे, परसेंट बराबर में अगर दिया हो तो उसकी वैल्यू कट जाएगी। ए को भाग करो बी से तो ए बी का अनुपात आ जाएगा, अर्थात जब बी से भाग करेंगे ए को तो ए बटे बी, और 5 को ले जाएगा भाग करेंगे 15 को, तो ए बी में अनुपात आ जाएगा हमारे पास 3:1। इसी प्रकार बी को भाग करेंगे हम सी से
तो ऐसे करेंगे हम बी बटे सी बराबर हो जाएगा, परसेंटेज की वैल्यू बराबर में दिया है तो कट जाएगी, तो 20 को भाग करेंगे हम किससे, 10 से। तो 20/10 का मतलब 2/1, यानी कि बी का अनुपात अगर 2 है तो सी का 1 है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे अनुपात की ए बी सी की। ए बी में अनुपात है 3:1 और बी सी में अनुपात है 2:1। तो इनका बनाने के लिए हम क्या करेंगे, खाली स्थान पर यानी कि संख्या यहाँ पे 2 रख लेंगे और यहाँ पे 1 रख लेंगे। ऐसे गुना करके इनका कट्ठा अनुपात आ जाएगा खंडित का, 3 दूनी 6, 2 कम 2 और 1 एकम 1। अब सी का मुझे दिया गया है, सी की मेरे पास 2000 दी गई है आय, तो यहाँ पे सी का अनुपात मेरे पास कितना, 1, अर्थात 1 यूनिट का मान 2000 है। अगर 1 यूनिट का मान 2000 है तो तीनों की आय पूछी, तो तीनों का कितना जोड़ हो जाएगा, 6 2 8, 8 और 1 9, तीनों का जोड़ आ जाएगा 9 यूनिट। और 1 यूनिट में 2000 है तो 9 यूनिट में कितना होगा, तो 9 में गुना करेंगे 2000 की। तो मैं बताऊंगा कि तीनों के पास ए प्लस बी प्लस सी में टोटल कितना धन रखा होगा इन तीनों के पास, कुल मिलाकर 18,000। 18,000 मेरी कौन सी ऑप्शन में है, सी में, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, समीर अपनी मासिक वेतन का 40% खाने पर खर्च करता है, खाने पर करता है जी, फूड पे वो 40%। शेष का 1/3 पेट्रोल पर खर्च करता है। उसकी बचत 450 रुपये प्रति माह है, जो खाने और पेट्रोल पे खर्च के बाद बचे धन का आधा है, यानी कि 450 रुपये जो है ये पेट्रोल और खाने पर खर्च करने के बाद जो धन बच रहा उसका आधा है। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। अगर मैं समीर की आय ये मान लेता हूँ कि टोटल आय समीर कमाता है परसेंटेज में 100 में से वो 40% खर्च कर देता है जी खाने पर, तो उसके पास शेष बची 60% आय, और उसका 1/3 कर देता है कहीं पर खर्च पेट्रोल पर, यानी कि 60 का 1/3 20% कर देता है पेट्रोल पर खर्च, यानी कि पी पे, और 40% जो खर्च करता है वो करता है जी फूड पे। अब फूड पे 40% है जी, और जी पेट्रोल पे है जी 20%, तो खर्चा कितना हो लिया उसका। अगर मैं देखूँ खर्च कितना कर दिया उसने, तो 40 खर्चा खाने पर, 20% पेट्रोल पर, तो उसका खर्च हो लिया अब मेरे पास 60%। अब 100 में से 60% खर्च कर चुका, तो उसकी बचत कितनी होगी अब फिलहाल, तो 100 में से 60% खर्च कर चुका, तो उसके पास अभी बचत है 40% की। अब ये 450 रुपये उसकी बचत का आधा धन है, बचत का आधा यानी कि 40% का आधा, 40% का आधा यानी कि 20%, यानी कि जो ये 20% है ये क्या रुपए के बराबर होगा। उसने कहा कि खाने और पेट्रोल पर जो उसका खर्च है उसके बाद जो बची उसकी बचत है, यानी खर्च अगर 60% कर दिया 100 में से, तो उसके पास अभी 40% अगर बच रही बचत, उसका आधा यानी कि 40 का आधा यानी कि 20% बराबर किसके बनेगा, 450 के। तो 450 बराबर 20% के आय मुझे निकालनी है उसकी टोटल, तो 450 को 20 से भाग करके 1% काट दूंगा मैं, फिर 100% की वैल्यू काटने के लिए गुना कर लूंगा इनमें, तो 20 पंजे 100, 5 के गुना 450 में, 0 0 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि इसकी समीर की टोटल आय है 2250। 2250 की ऑप्शन जो राइट हो जाएगी ऑप्शन बी में हो जाएगी। तो आज हमारी कंप्लीट 4 क्वेश्चन थे हमारे इस वीडियो में, और हमारा टोटल 17 दिन का हमारा जो प्रतिशत का चैप्टर चला वो आज कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस।